श्री गणेशाय नमः। महामृत्युंजय जप मंत्र। ओम ह्रौं जूसः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार दोस्तों, मैं मानव राघवेंद्र, आप देख रहे हैं टीवी 18 न्यूज़ लाइव। खबर है तो दिखेगी जरूर। तो सिद्धार्थ बाबा का दोहा है, एक घड़ी आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। आज ऐसे ही एक साधु हमारे बीच हैं, श्री डॉक्टर अनिरुद्ध जी महाराज जी, जो दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन का संचालित करते हैं। आइए बात करते हैं अनिरुद्ध जी महाराज जी से। गुरु जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुरु जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज सनातन धर्म की जो स्थिति है या जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, ऐसे में आप जैसे धार्मिक व्यक्ति, आप जैसे धर्म गुरु, समाज को क्या चेतना और क्या रास्ता दिखा रहे हैं? सनातन धर्म की कोई परिस्थिति नहीं। सनातन धर्म तो सदैव से ही था, है और रहेगा। वर्तमान में युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो गई है और युवा पीढ़ी को नवीन चेतना देने के लिए हम जैसे युवाओं को जो है धर्म का एक वैज्ञानिक आधार जो है युवाओं के बीच में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि युवा धर्म को वैज्ञानिक सोच के साथ समझे और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में धर्म की क्या आवश्यकता है उसके जीवन में। जब तक किसी भी चीज़ की आवश्यकता जीवन में समझ नहीं आती, तब तक उसके प्रति किसी का रुझान या रुचि नहीं होती। धर्म आपके जीवन में क्या परिवर्तन कर सकता है और धर्म की आपको क्या आवश्यकता है, यह बात जब तक आप समझाने में सफल नहीं हो पाएंगे युवाओं को, तब तक युवा धार्मिक नहीं हो सकता, सामाजिक नहीं हो सकता। और जब तक कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, तब तक कोई सामाजिक नहीं हो सकता, पारिवारिक नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म केवल धर्म जीवन की चेतना को संचालित करने वाला तत्व है। धर्म कोई साधारण वस्तु नहीं है। जी, आपके मिशन के जैसा हमें ज्ञात हुआ है कि आपके मिशन के द्वारा कई गौशालाएं, कई वृद्धाश्रम संचालित किए जाते हैं। तो ऐसे में जो संस्कृत की आज दयनीय स्थिति है, तो क्या संस्कृत को लेकर के आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन एवं उसकी महिला शाखा दिव्य श्री राधा सखी मंडल और एक अन्य ट्रस्ट माँ आनंद सरस्वती सेवा संस्थान, तीनों के कार्यकर्ताओं के सहयोग से और सभी ट्रस्टियों के सहयोग से हम श्रीधाम वृंदावन में एक वृद्ध आश्रम वृद्धजनों की सेवा के लिए समर्पित बना रहे हैं, जो कि निर्माणाधीन है। अभी कई तो नहीं बना सके, एक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक छोटी सी गौशाला भी उसी के बगल में स्थापित की है और हमारा प्रयास है, अभी प्रथम प्रयास है हमारा, कि समाज में जो अपनों के द्वारा परित्यक्त और उपेक्षित वृद्धजन हैं, जो कि आज समाज में एक बुढ़ापा अभिशाप बन गया है, तो समाज में जो अभिशप्त वृद्धजन हैं, ऐसे वृद्धजनों की सेवा के लिए हम एक ऐसा प्रकल्प खड़ा करें जहां उनको आध्यात्मिक वातावरण के बीच में रहने का, सुखपूर्वक रहने का स्थान प्राप्त हो। ऐसी हमारी योजना है और इस पर हम कार्य कर रहे हैं। लगभग 18 कमरों का निर्माण हो भी चुका है, अभी और बहुत सारा निर्माण कार्य बाकी है, चल रहा है। शीघ्र ही जो है इसका उद्घाटन हम लोग करेंगे, तो आप सब लोगों को भी सूचित करेंगे। जी सर, जैसे मौजूदा सरकार जो हमारा उत्तर प्रदेश शासन है, उसने गौ रक्षा को लेकर काफ़ी अभियान छेड़े, तो ऐसे में आप गौ माता के लिए किए गए सरकार के कामों से कितना संतुष्ट हैं? एक और प्रश्न पिछले वाले प्रश्न में आपने किया था, वह छूट गया। वह प्रश्न यह था कि संस्कृत के प्रति क्या आपकी सोच है और संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए आप क्या कह रहे हैं। क्योंकि संस्कृत भाषा का उत्थान करने की हमें आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति संस्कृति और संस्कृत को और भारतीयता को स्वीकार करेगा, स्वयं संस्कृत उसका उत्थान कर देगी। केवल हमें यह समझाने की आवश्यकता है समाज में, हमारे जीवन में संस्कृत की उपयोगिता क्या है, हमारी संस्कृति में संस्कृत भाषा का महत्व क्या है। संस्कृत जो है शुद्ध व्याकरण युक्त भाषा है। संस्कृत के प्रभाव से संस्कृत को जाने बिना हम भारत को नहीं जान सकते। संस्कृत को जाने बिना हम शास्त्रों को नहीं जान सकते। संस्कृत को जाने बिना हम भारतीय संस्कृति के रहस्य को, गूढ़ तत्वों को नहीं समझ सकते। इसलिए संस्कृत भाषा के लिए प्रत्येक युवा को
और भारत की सरकार को एक ऐसी शिक्षा नीति तैयार करना चाहिए जिससे भारत के युवाओं का उस संस्कृत के प्रति झुकाव हो। एक बात। दूसरी बात ये कि संस्कृत जो है रोजगार परक भाषा भी बनाई जाए। रोजगार परक भाषा जब संस्कृत बनेगी तो प्रत्येक युवा उसको पढ़ना चाहिए। और विदेशों में आप देख रहे हैं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी हो, अन्य देशों की, वहाँ पर संस्कृत जो है पढ़ाई जाने लगी है। गीता एक विषय के रूप में सम्मिलित हो चुका है। भारत से इस्कॉन के माध्यम से बहुत सारे संस्कृत के विद्वान वहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। तो गुरुकुल की स्थापनाएं हों, संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापनाएं हों, गिने चुने संस्कृत के विश्वविद्यालय देश में हैं। एक बनारस में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, एक आध दो चार और कई प्रदेशों में। इसलिए अधिक से अधिक संस्कृत के यूनिवर्सिटियों विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए और संस्कृत के महत्व को, जब किसी चीज़ से रोजगार मिलने लगता है तो व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित होने लगता है। आज जो भी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है या कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो किसी भी युवा से आप पूछिए कि आप क्या करना चाहते हैं, तो वो कहेगा मैं एक अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ या अच्छा धन कमाना चाहता हूँ। धन कमाएगा तो उसके लिए उसे परिश्रम या नौकरी आदि करनी पड़ेगी। नौकरी आजकल अंग्रेजी पढ़ने वाले को ही मिल रही है, संस्कृत वाले को तो दीनहीन समझा जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, समाज में भी चेतना आनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न आपने किया कि योगी सरकार के द्वारा या भारत की मोदी सरकार के द्वारा गौरक्षा के लिए किए गए क्या उपाय और उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं। तो दरअसल जो है मेरा परिचय आपने ऐसे समझा, हमारे दादा गुरु थे धर्म सम्राट स्वामी कत्पात्री जी महाराज। हमारे श्री पूज्य गुरुदेव श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उनके गुरु यानी हमारे दादा गुरु धर्म सम्राट स्वामी कत्पात्री जी महाराज। कत्पात्री जी महाराज ने गौ रक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया और यहाँ तक कि वह इंदिरा सरकार ने उन्हें जेल में भी डाला, लेकिन वह झुके नहीं और संपूर्ण राष्ट्र में उन्होंने गौ रक्षा का आंदोलन चलाया। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने, जो कि पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं, पूर्वान्याय ऋग्वेदीय श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर गोवर्धन मठ, उन्होंने यह संकल्प लिया है कि जब तक इस राष्ट्र में गौ हत्या होती रहेगी, गो कत्लखाने बंद नहीं होंगे, तब तक मैं चांदी के सिंहासन पर, जैसा कि शंकराचार्य की परंपरा होती है, और छत्र चमर धारण नहीं करूँगा और उसके खिलाफ निरंतर सरकार को और जनता को बोलता रहूँगा, चेतना देता रहूँगा। तो केवल सरकार का ही दायित्व तो नहीं है गौ रक्षा का। सरकार तो अपने स्तर पर जो उपाय कर सकती है वो कर रही है, यद्यपि वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक तरफ जो है सरकार कत्लखानों को बंद नहीं कर रही, दूसरी तरफ जो है गौ हत्या के खिलाफ कानून ला रही। यह दोहरी मानसिकता है सरकार। अगर वह गौ हत्या को पूर्णतः बंद करना चाहती, उसे तत्काल संपूर्ण देश में जितने भी सरकारी लाइसेंस प्राप्त गौ कत्लखाने हैं या पशु कत्लखाने, उसमें उनको रोक लगाना चाहिए। दूसरी बात जो है, संसद में एक प्रस्ताव पारित करके संपूर्ण देश में एक कानून लाना चाहिए। अभी राज्यों के कानून है, उत्तर प्रदेश में कोई कानून अलग है, आसाम में कोई कानून अलग है, तो अभी राज्यों के कानून। तो संपूर्ण देश में गौ हत्या के विरोध में भारतीय संसद के द्वारा वर्तमान की इस मोदी सरकार एक जो है संविधान पाए, और यही हमारे मजहबी किताब है जिसको आप कुरान पाक कहते हैं या कुरान शरीफ कहते हैं मुसलमान लोग। तो मुसलमान भाइयों के लिए भी मोहम्मद साहब ने कुरान में फरमाया है, हदीस है उनकी, कि गाय की दूध में शिफा है, शिफा अमृत को कहते हैं। और आपको पता हो कि बाबर जब इस देश में पहली बार आया, उसने शासन किया, तो उसने संपूर्ण अपने मुगलिया सल्तनत में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी बाबर जैसा क्रूर आक्रांता भी गाय के महत्व को समझ गया, लेकिन हमारे देश के नागरिक और हमारे देश की सरकार अभी तक गाय के महत्व को नहीं समझ पाई। यह एक विडंबना है। आसाम सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा ने जो भी नया नियम लागू किया है कि जहाँ भी धार्मिक स्थल होंगे आसाम में, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में न कोई मीट की दुकान होगी, न कोई मांस प्रतिबंधित होगा। ऐसे में ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार अपने आप क्यों नहीं लागू कर पाई, या उसके लागू करने के पीछे क्या उनकी मंशा है? क्या उनकी मंशा कुछ आपको कुछ गलत तो नहीं लगता?
भाई उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं लागू कर पाई, यह तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों को पता है। अब हेमंत बिस्वा का जहाँ तक सवाल है तो उसको लागू किया है उसने, तो उसका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी ये साहस दिखाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ संपूर्ण देश की सरकार, जितनी प्रदेशों में सरकारें हैं, कानून व्यवस्था चूंकि राज्य सरकारों का मामला होता है जहाँ तक मुझे संज्ञान में है, तो संपूर्ण प्रदेश सरकारों को यह दायित्व निभाना चाहिए कि जो भी धार्मिक स्थल, चाहे वो मस्जिद पाक हो, चाहे वह मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, जितना जो कुछ किसी का भी धार्मिक स्थल हो, उन धार्मिक स्थलों के 5-6 किलोमीटर के बीच ये जो निषिद्ध पदार्थ हैं, मीट मांस आदि जो भी हैं, उनका जो है विक्रय नहीं होना चाहिए, उनकी जो है दुकान आदि नहीं खुलनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ संपूर्ण समाज में जो है सरकार को, क्योंकि सरकार का राजस्व का मुख्य स्रोत शराब है, तो सरकार को अपने राजस्व के दूसरे स्रोत ढूंढना चाहिए, क्योंकि शराब कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, जीवन को बर्बाद कर रही है। तो बहुत से सरकारों ने जो है, राज्य सरकारों ने अपने यहाँ शराब पर पूर्ण प्रतिबंधी की, जिसमें बिहार और गुजरात आपके सामने हैं। तो ऐसा नहीं, उनको भी तो राजस्व कहीं ना कहीं से मिलता हो, उन्होंने दूसरे स्रोत तलाशे और इस स्रोत को बंद किया। तो कहने का तात्पर्य है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके इस कदम का, उनकी सरकार के इस कदम का स्वागत करना चाहिए और ये बहुत अच्छा कदम है। और अन्य सरकारों को भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए, उनको भी साहस करना चाहिए ऐसा काम करना। थोड़ा सा राजनीति से अध्यात्म की तरफ से हम लोग राजनीति की तरफ आते हैं। आजकल ब्राह्मण वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा जीतने का मंत्र मान लीजिए उसको कहा गया है, सारी पार्टियां इस वोट बैंक की तरफ देख रही हैं। ऐसे में आप ब्राह्मण समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ब्राह्मण समाज को तो यही कहना चाहेंगे कि ब्राह्मण समाज सबसे पहले तो अपने आप को पहचाने, अपनी काबिलियत को पहचाने और संगठनात्मक दृष्टि से नीचे से ऊपर तक ब्राह्मण संगठित। संस्कृत में एक श्लोक है, मुझे याद नहीं, लेकिन उसका एक अर्थ याद है मुझे, कि सर्प और सिंह और ब्राह्मणों में एकता नहीं, इसलिए क्योंकि अगर इनमें एकता हो जाएगी तो दूसरों का जीना दूभर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ब्राह्मण समाज को अपनी सामाजिक चेतना के अंतर्गत संगठनात्मक दृष्टि से संगठित होकर के एक स्वर में, क्योंकि ब्राह्मणों में विभिन्न संगठन बने हुए, विभिन्न ब्राह्मण एक और संगठन अनेक, इस तरह का नारा लगा करके, इस दृष्टि से संगठन को तैयार करके अपनी एक सार्वभौमिक मांगों को राजनीतिक दलों के सामने रखना चाहिए। जो भी राजनीतिक दल ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए उनके पास आता है, तो ब्राह्मणों के जो नुमाइंदे हैं, जो ब्राह्मणों की नेतागिरी करते हैं या जो समाज के उनके उनका नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों को चाहिए कि वह मांगे उस राजनीतिक दल के समक्ष रखें। और कर्नाटक में यह प्रयोग ब्राह्मणों ने किया भी, और उसमें जज एस ने उनको मांगा था, तो जज एस का समर्थन जो है किया था ब्राह्मणों ने, तो वहाँ पे जज एस की सीटें काफ़ी आई। तो ब्राह्मण अगर जिता नहीं सकता है तो हरा तो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ब्राह्मणों को चाहिए कि ब्राह्मण समाज अपनी उन मांगों को उन राजनीतिक दलों के समक्ष रखे कि आप ब्राह्मण आयोग बनाएंगे, ब्राह्मणों का उत्पीड़न होगा, वो आप कोई ऐसा एक अलग से विभाग बनाएंगे, एक ऐसा अलग से मंत्रालय बनाएंगे, ब्राह्मणों के युवाओं की शिक्षा के लिए ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ जो रोजगार है संस्कृत शिक्षा, उसके लिए आप क्या करेंगे, पंडित पुजारी आदि जो मंदिरों में हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, वेतन देंगे, भत्ता देंगे, क्या करेंगे। तो ब्राह्मणों की उन्नति के लिए आप क्या करेंगे, ब्राह्मण समाज की उन्नति के लिए आप कौन सा राजनीतिक दल क्या करेगा। या तो राजनीतिक दलों से पूछो कि आपका एजेंडा क्या है, और अगर उनके एजेंडे से हमारा एजेंडा मिल खाता है तो उनको समर्थन दो, नहीं तो चुनाव के वक्त ही आप ऐसी समर्थन देके हर बार की तरह ठगे रह जाएंगे और हाशिए पर चले जाएंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के तमाम धार्मिक युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि वो धार्मिक बने। धार्मिक युवाओं को संदेश देने की तो जरूरत नहीं, युवाओं को संदेश देना चाहूँगा कि धर्म को समझे। धर्म जीवन का प्राण तत्व है। धर्म सामाजिक संरचना की एक सार्वभौमिक व्यवस्था है जो वेदों में बताई गई। धर्म के माध्यम से कैसे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया जा सकता है,
महाभारत में ये बताया गया कि धार्यते इति धर्मा, जिसको धारण किया जाए वह धर्म होता है। जिसको धारण किया जाए वह धर्म होता है, या जो धारण करने योग्य होता है वह धर्म होता है, या जो धारण कर सकता है वह भी धर्म होता है। तो धर्म जो है एक सार्वभौमिक व्यवस्था है और धर्म के बिना जीवन संभव है ही नहीं। इसलिए धर्म जो है सभी चीज़ों की चेतना को प्रवाहित करता है, सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक, पारिवारिक, धर्म सब जगह है। धर्म के बगैर जीवन संभव है ही नहीं। जो व्यक्ति ये कहता है कि हम नास्तिक हैं, मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ कि नास्तिक कोई हो ही नहीं सकता। नास्तिक का मतलब होता है जिसको किसी पर भी विश्वास नहीं। तो जीवन में मनुष्य ऐसा कर ही नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं अपनी आस्था का केंद्र बनाएगा, चाहे पत्नी में बनाए, चाहे पिता में बनाए, चाहे कहीं ना कहीं वो विश्वास करेगा। तो नास्तिक कोई नहीं। अगर यही विश्वास हमें परमात्मा के प्रति हो जाए तो परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर अगर हम चले तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं, एक बात। दूसरा ये कि आज चरित्र निर्माण का प्रश्न पीछे छूट चुका है। भोग विलास की प्रवृत्तियां बढ़ गई हैं। अर्थ का दास मनुष्य आत्मगौरव को भूल बैठा है। आज का युवा जो है भटक गया है, नशे जैसी उसको लत पड़ गई है। पाश्चात्य संस्कृति के जो है मोह पास में इतना बंध गया है कि वह अपनी पारिवारिक मर्यादाओं को, सामाजिक मर्यादाओं को तिलांजलि दे चुका है। तो ऐसी स्थिति में धर्म उसका मार्गदर्शन करे। धार्मिक होने का तात्पर्य तिलक लगाना, धोती पहनना ऐसा नहीं। धार्मिक होने का संपूर्ण मानव व्यक्तित्व का निर्माण करने होने का मतलब धार्मिक। मानवता के प्रति आपका प्रेम हो जाए, आप मनुष्य बन जाए। धर्म मनुष्य को मनुष्य बनाने की कला सिखाता है, सिर्फ धर्म का कार्य। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल जी महाराज। आप देख रहे थे टीवी 18 न्यूज़ लाइव। कैमरामैन अपूर्व के साथ मैं मानव राघवेल।